प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आज एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर बहुत से लोगों को झटका लग सकता है और बहुत से लोगों को राहत भी। अगर आप भी अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं, अगर आपने सोचा है कि सरकार की मदद से एक छोटा सा लेकिन अपना घर बना लेंगे, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है और अब इस योजना को लेकर सरकार ने साफ साफ लाइन खींच दी है। अब इस योजना का फायदा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास 31 अगस्त 2024 से पहले की रिहायशी जमीन है। यानी अगर आपने इसके बाद जमीन खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई है या प्लॉट लिया है, तो आपको पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली सरकारी सहायता नहीं मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला गलत तरीके से फायदा उठाने वालों को रोकने के लिए लिया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को की थी, जिसका मकसद शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को पक्का घर देना था। इसके बाद योजना का दूसरा चरण यानी पीएम आवास योजना शहरी 2.0 को 1 सितंबर 2024 से लागू किया गया, जिसका लक्ष्य अगले 5 सालों में शहरी इलाकों में रहने वाले EWS, LIG और MIG वर्ग के परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की सालाना आय सीमा 3 लाख रुपए तक रखी गई है। निम्न आय वर्ग यानी LIG के लिए यह सीमा 6 लाख रुपए है और मध्यम आय वर्ग यानी MIG के लिए अधिकतम आय सीमा 9 लाख रुपए सालाना तय की गई है। सरकार इस योजना के तहत घर बनाने या खरीदने के लिए करीब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है, जिसमें 1.5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 1 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप होम लोन लेते हैं तो करीब 1,80,000 रुपए तक की ब्याज सब्सिडी का भी फायदा मिलता है। आज के समय में बढ़ती महंगाई के बीच अपना पक्का घर बनाना आम आदमी के लिए सपना बन चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों लोगों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। लेकिन अब नए नियमों के बाद सरकार ने यह साफ कर दिया है कि योजना का लाभ सिर्फ उसी जमीन पर मिलेगा जो 31 अगस्त 2024 से पहले खरीदी गई हो और वही जमीन रिहायशी क्षेत्र में होनी चाहिए। गैर रिहायशी जमीन, कृषि भूमि या कमर्शियल एरिया की जमीन पर इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। इतना ही नहीं, अब योजना का पैसा पाने के लिए एलिजिबिलिटी हितग्राही प्रमाण पत्र भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना के आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद नगर निगम या स्थानीय निकाय की टीम मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करेगी। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि आवेदक वास्तव में 31 अगस्त 2024 से पहले उस जगह पर रह रहा था या नहीं। इसके लिए पुराने बिजली या पानी के बिल, नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, वोटर लिस्ट में दर्ज नाम जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार अब जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से भी सत्यापन कर रही है ताकि कोई भी गलत तरीके से योजना का फायदा न उठा सके। सत्यापन सही पाए जाने पर ही हितग्राही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इसके आधार पर 4 चरणों में सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस सख्ती से उन लोगों को फायदा मिलेगा जो सालों से उसी जगह रह रहे हैं और वाकई में घर के जरूरतमंद हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जो लोग हाल ही में जमीन खरीदकर अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे थे, उनके लिए यह नियम किसी झटके से कम नहीं है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अब सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम यही है कि लाभ सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास 31 अगस्त 2024 से पहले की रिहायशी जमीन का मालिकाना हक होगा। अगर आप भी इस योजना से जुड़ने की सोच रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान से समझ लीजिए ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो। ऐसी ही जरूरी, सटीक और आम आदमी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए FU न्यूज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली स्कीम्स की जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल में ही मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं असली अपडेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।